स्टार्ट। नियम सार में अब हम चल रहे हैं पर्याय के ऊपर बात कर रही है कि पहले उपयोग पे की थी, अब पर्याय के ऊपर। पर्याय के भी पर की अपेक्षा से सहित और पर की अपेक्षा से रहित, इस तरह दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की भेद से। कि भेद से पर्याय दो प्रकार की होती है। पर के आश्रय से होने वाली षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो संसारी जीव की परिणति है, अच्छा जी, वो विभाग यानी कि अर्थ पर्याय है। तथा सिद्ध परमेष्टि की जो षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणति है, वह जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय। तो संसारी जीव की जो परिणति है वो विभाव अर्थ पर्याय है, और सिद्धों की जो जो है षड्गुण हानि वृद्धि यानी क्षेत्र हानि क्षेत्र वृद्धि, जो अगुरु लघुत्व के कारण है, इसके कारण जो है ये उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण के विकार रूप जो जीव की परिणति है, अर्थात जिसमें किसी आकार की अपेक्षा रखी जाती है। मतलब अपेक्षा की इसका आकार कैसा हो। प्रदेशत्व गुण जो है वो तो आकार ही बताता है ना। तो ये उस गुण के कारण, जो उस गुण का परिणाम जो आता है वो जीव की परिणति होती है, जो उसके कारण आकार की अपेक्षा रखी जाती है, उसे व्यंजन पर्याय। इसका आकार कैसा होगा वो व्यंजन पर्याय। इसके भी स्वभाव और विभाव की अपेक्षा दो भेद है। अंतिम शरीर के कारणवश जो सिद्ध परमेष्टि का आकार है वह जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और कर्मो उपाधि से रचित जो नर नारिक आदि पर्याय है वह विभाव व्यंजन पर्याय है। यानी कि वो चार गतियां जो हैं, चार गति में जीव है, वो उसकी क्या है, विभाव व्यंजन पर्याय है। और सिद्ध जो बनता है जीव की, सिद्ध की जो है ये आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से वो व्यंजन पर्याय। तो हमें ये पता चल गया कि ये व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय क्या है। अब इसकी डिटेल के अंदर जो है ये पर्याय में आता है। तो इस पर्याय में इसको बाहर करके बाद में यहाँ क्लिक कर। तो जो पर्याय है ये क्या है, पर्याय क्या, परिणमन या पर्याय अवस्था के दो रूप होते हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। परिणमन कह दो, पर्याय कह दो, अवस्थाएं कह दो रूप होते हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ये हम जान गए कि व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय के अंदर फर्क क्या है। कि व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। अंदर से भी परिवर्तन होगा, बाहर से भी होगा। ये परिवर्तन कुछ अवधि पर्यंत चलता है। ये नहीं है कि एक समय की हो, जैसे अर्थ पर्याय जो है एक समय की है, ये अवधि पर्यंत चलता है, अर्थात एक समय से अधिक समय लगता है। इसे घटना रूप से माना जा सकता है, ये घटित होगी। जो चीज की शेप ले रहा है, मोल्ड में बना रहे हो, शरीर बन रहा है, हमारा शरीर बना है, ये थोड़ी कि एक समय के लिए बना है, ऐसा नहीं है। तो वो जो है उसके लिए, तो ये कहाँ घटित होगी, ये आकाश और काल से, काल के पड़ेगा, आकाश में कहीं पर स्थान लेगी ये जगह, और काल के अनुसार घटेगी। पुद्गल की विभिन्न अवस्थाएं इसके कारण है। पुद्गल की जितनी अवस्थाएं हो रही हैं वो सारी क्या है, व्यंजन पर्याय में है। व्यंजन पर्याय जो चीज बनाई है, जोड़ी है, फर्नीचर बनाया आपने, कुछ बनाया, सामान बनाया, वो सारा आकार जो दिया, शेप दिया, वो क्या है, व्यंजन पर्याय से जो आकार आ रहा है। और इसके कारण इस रूप अभिव्यक्ति होती है कि स्थूल होती है और कालांतर स्थायी रहती है। एक तो है कि नेचुरल वे में होती है, कि जैसे पर्याय की कमल का फूल ऐसा होगा, गुलाब का ऐसा होगा, गेंदे का फूल ऐसा होगा, उनकी क्या शेप होगी, कैसे होगी, वो सबका आकार उसका आकार के अनुसार होगा। उसमें आकार जो ले रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले रहा था, यानी कि वो उसके सामान्य गुणों में ये आकार जो है प्रदेशत्व गुण के कारण है। वैसा ही जैसा उसके पत्ते का आकार होगा, फल का आकार होगा, वो शेप भी लेगा। हर फल भी अपनी शेप लेता है, दूर से पेड़, वो उसके हिसाब से उसके प्रदेशत्व गुण के कारण। और जो अर्थ पर्याय है ये आंतरिक परिवर्तन जो एक समय का होता है, यानी इसका बाह्य से कोई लिंक नहीं है, ये तो सिर्फ आंतरिक परिवर्तन से चल रहा है। पर्याय निरंतर होता रहता है, प्रवाह अंतहीन है, ये सूक्ष्म है और अव्यक्त होता है, एक समय आपकी पकड़ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है और अव्यक्त होता है।
स्वयं सापेक्ष है, अपनी तरफ से है, जो उसमें स्वयं सापेक्ष है, बाहर का कोई परापेक्ष नहीं आएगा। ये मतलब उसकी आंतरिक स्थिति होगी, बाहरी इसमें कुछ नहीं होगा, उसके साथ पर जो सापेक्ष नहीं है कि इसके कारण ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, हमने ऐसा बनाना चाहे ऐसा बना दिया, नहीं ऐसा। मतलब पर का मतलब ना देखी जा सकती है, ना ही व्यक्त की जा सकती है, मात्र केवलियों में झलकती है, केवली देख सकते हैं उसको, उस पर्याय, और उन्हीं के बताने से हमें पता चला ये अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय हम देख सकते हैं, वो व्यक्त होती है, उसकी शेप अब दिखाई देती है, हम जैसा हम चाहते हैं वैसा भी बन सकती है, और नेचुरली भी बनती है, स्वाभाविक रूप से भी बनती है। अब व्यंजन पर्याय जो है, ये प्रदेशत्व गुण के कार्य बताने के लिए उसे व्यंजन पर्याय कहा है। सिर्फ इसको प्रदेशत्व गुण को बताने के लिए इसको एक नाम दे दिया, इसकी पर्याय जो है व्यंजन पर्याय। बाकी जो है प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त बाकी जो गुण है उसके अनुसार जो हो रहा है वो अनंत गुण है, अनंत गुणों द्वारा वो एक समय की पर्याय है, वो वैसा चलती रहती है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें हो रहा है। इसमें हम जैसा चाहते हैं वैसी बन सकती है, और जैसी उसके अंदर है इंफॉर्मेशन वैसा बने। ये व्यंजन पर्याय क्योंकि प्रदेशत्व गुण ये चैतन्य भी है अचेतन्य भी है, ये द्रव्यों का सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण है। इसका मतलब इसलिए विशेष गुण नहीं है कि इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रदेशत्व गुण। तो इसको सर समझने के लिए व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय को अलग किया गया है। अब इसमें इन दोनों में ही स्वभाव व्यंजन पर्याय या विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय या विभाव अर्थ पर्याय। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय हमने जाना था सिद्ध किया, सिद्ध का, और परमाणु का आकार है, जो परमाणु का आकार है वो रहता है, या जिस समय कारण परमाणु से वो कार्य परमाणु बनता है, वो आगे आएगा इसका वर्णन, कि उसमें से छटकते छटकते वो जो कोई स्कंद है उसमें से निकलते निकलते आखिर में एक परमाणु बच गया, परमाणु बच गया, तो वो हमारा क्या होगा, वो व्यंजन पर्याय के अंदर वो स्वभाव होगा, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया। परमाणु का आकार अपना स्वभाव है, और ये जब स्कंद बनता है, कोई शेप लेता है, तो ये विभाव है, ये विभाव है। इसी तरह हम जैसे चारों गतियों में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या विभाव है, विभाव व्यंजन पर्याय। लेकिन जब सिद्ध होते हैं तो ये हमारा स्वभाव, वो स्वभाव, तो बड़ी क्लियर हो जाता है कि को ओरिजिन में क्या है, कि जो हमने ये सिद्ध है और परमाणु का आकार है, इसको हम कहेंगे स्वभाव है। और विभाव क्या है, ये नर मनुष्य बनना, देव बनना, नारकी बनना, त्रियंच बनना, पुद्गल स्कंद का आकार बनना, वो जीव है, अजीब में भी हम पुद्गल स्कंद में कोई चीज बनाते हैं, वो विभाव व्यंजन पर्याय है। तो इसमें क्या है कि जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो पर के निमित्त के संबंध से रहित। हाँ, जो फूल है हाँ जी, या कोई पत्ता है, हाँ जी, उसका जो आकार विशेष बन रहा है, हाँ जी, तो वो उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। जो उसका स्वभाव है, नहीं स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं, वो भी त्रियंच है। हाँ व्यंजन, तो त्रियंच के लिए चारों गति का है, चारों गति के अंदर विभाव व्यंजन पर्याय है। विभाव व्यंजन पर्याय भी है। स्वभाव तो बड़ा क्लियर है कि सिद्ध होगा, सिद्ध होना स्वभाव है, और परमाणु है। यदि जीव और पुद्गलास्त्री काय में वो उसका ओरिजिन है, परमाणु इधर है और जीव में सिद्ध, ये उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय है। उसमें भी जो उसका गुलाब या किसी का रंग बन रहा है, उसके कर्म जीव के प्रभाव से बन रहा है। नहीं, रंग तो अलग है, नहीं, ये सिर्फ आकार देगा, जीव के कर्म के ये आकार देगा, ये आकार देगा। तो लेकिन जीव है उसमें ना उसमें, नहीं, जीव है, लेकिन उसका जीव चाहे हो, लेकिन है तो त्रियंच ना, त्रियंच है। त्रियंच को विभाव में लिया, बस कोई डाउट ही नहीं है फिर। तो केवल पुद्गल का लिया है, यहाँ पे परमाणु का लिया है, हाँ, परमाणु जो है, परमाणु लिया है, इसलिए मैंने क्लियर। हाँ, पर परमाणु का आकार है, और यहाँ हमने पुद्गल का स्कंद का आकार लिखा हुआ है। विभाग में हो गया ना, मतलब ये सारी चीज जो इस पे बताई जा रही है ना, ये मैं अगर उसको लिखित रूप पे सारा बताऊं, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ये है ऐसा, कुछ भाषा कुछ नहीं समझ, ये इसी तरह ही समझ आई। पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है, जैसे सिद्ध पर्याय पुद्गल परमाणु का आकार, अर्थात दीर्घ काल तक स्थायी, चिरस्थायी, वचन गोचर व छद्मस की दृष्टि का विषय है। ना कि पर निमित्त के हाँ, से रहित है। हाँ, वहां निमित्त मिल रहा था उसको, हाँ, उस गुलाब को, हाँ, जीव का,
देखिए ऐसा, इसके और भी काफी डिटेल है। इस चार्ट में जितना आ सकता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे समझने के लिए, उसको हमने यहाँ लेबल कर दिया उसमें। अब इसमें स्वभाव व्यंजन पर्याय पे काफी लिखा जा सकता है। जब हमने सामान्य गुण जाने थे, तो उस समय जब जाना था प्रतिशत्व गुण, तब हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारे काम का इतना ही है। विभाव व्यंजन पर्याय जो है वो नर्क आदि 4 गति है, पुद्गल स्कंद आदि का आकार है। परनिमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, जैसे जीव की नर नर नारक आदि की पर्याय पुद्गल स्कंद का आकार जो भी बन रहा है, पर के कारण बन रहा है, वो उसके कारण है। हाँ, जो उसका बन रहा है, चाहे उसके नामकरण के कारण बन रहा है, उसका आकार बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके नामकरण के कारण बन रहा है ना, कि किस गुंश बनेगा कि क्या त्रियंच बनेगा। तो वो परनिमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, जैसे जीव के नर नारक आदि का पर्याय है, पुद्गल स्कंद का आकार है, पुद्गल का स्कंद बन रहा है। अब हम लेते हैं अर्थ पर्याय को। अर्थ पर्याय है ये प्रदेशत गुण के अतिरिक्त। ये परिभाषा परमाणु में तो नहीं। कैसी? परमाणु जो है ना, हाँ जब अकेला परमाणु है हाँ, तो स्वभाव होता है उसका, अकेला परमाणु स्वभाव है ना। हाँ, जब वो स्कंद रूप में है तो विभाव होता है, विभाव बताया। ठीक है ना। हाँ तो विभाव व्यंजन पर्याय पर सापेक्ष होती है, ठीक है। पर सापेक्ष होती है, कर्मानुसार होती है, हाँ ठीक है। हाँ, तो जब वो स्कंद बन रहा है, वहां तो कोई कर्म का सवाल नहीं है। दूसरा पुद्गल परमाणु आ गया ना, दूसरा आ गया ना। दूसरा परमाणु एक, साथ एक का रूक्ष हो गया और स्निग्ध हो गया, रूक्ष और स्निग्ध के साथ मिलकर जुड़ गया। अब वो उसमें दो, अब क्या है कि उसके कई गुण, 2 गुण है, 3 गुण ज्यादा है। रूक्ष और स्निग्ध का जो मेल होता है, वो कम से कम उसमें 2 गुण ले लें, 2 गुण ले लें, या श्वेतांबर मान्यता में 1 गुण भी लिया है, लेकिन दिगंबर मान्यता में 2 गुण ही लिए। मैं कह रहा हूँ 2 गुण समझ लो। महाराज जी, 2 बाद में 3 गुण 4 गुण वो तो बढ़ता है, काला है, कोई रंग है, कितने गुना है। अब जब बंद हो रहा है, तो एक का बंद और दूसरे के बंद जो बंद होना है, उसके अंदर दोनों अगर बराबर लेवल के हैं, गुण उनके बराबर हैं, कि इतनी परसेंटेज ये काला है, इतना ये है, इसमें स्निग्धता इतनी है, रुक्षता इतनी है, और दोनों की जो लेवल है बराबर है, वो बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। एक स्निग्ध है और एक रुक्ष है, तो इसलिए मान्यता में आता है कि उसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए पकड़ में, एक कोई स्ट्रांग होना चाहिए, उसका उससे उसका गुण जो है ज्यादा तेज होगा। 2 गुण होगा, उसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां बराबर है वहां नहीं होगा। और अगर मान लिया दोनों स्निग्ध हो, तब दोनों बराबर है, दिगंबर मान्यता श्वेतांबर मान्यता में, कि तब होगा 2 से कम पे तो दोनों का नहीं होगा, क्योंकि दोनों सदृश्य है। वो भी स्निग्ध है, वो भी स्निग्ध है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी हो सकता है जोड़, लेकिन उसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 2 गुण, 1 गुण हानि 2 गुण हानि, जैसे ना उसका डबल, उसके अंदर जो चीज है उसकी स्निग्धता और रुक्षता में इतना फर्क होना चाहिए। अब क्या है कि महाराज ये जी, अब, हाँ हाँ बोलिए। ये एक मेरा क्वेश्चन था महाराज जी इसके ऊपर, और बोलो बोलो। आप इसको मतलब दूसरी सेंस में मत लेना, नहीं, हम लेकिन कुछ नहीं लेते, हम लोग कहोगे वैसे ही लेंगे। महाराज जी, जो हम ये वाला कर रहे हैं, हाँ एक तो थोड़ा मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाँ हाँ, मतलब ये है डिफिकल्ट, ये है डिफिकल्ट, थोड़ा मैं बहुत मानता हूँ समझ ये में आ रहा डिफिकल्ट। है, लेकिन बहुत समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, बट लेकिन जो हम ये सीख रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है सीखने का, मतलब इसका मुझे यूज समझ में नहीं आ अभिप्राय रहा। अभिप्राय क्या है? हाँ या जी। इसका भी पर्याय है, ये आगे जैसे उपयोग करा आपने, ये अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है, ये जिसमें आगे जाते हैं तो हमें काफी चीजें समझ में आएंगी इसके कारण, कि जो पर्याय शब्द है, पर्याय अवस्थाओं को समझ रहे हैं, तो उन अवस्थाओं में फर्क है। अब आपको अर्थ पर्याय समझ आ गई, एक समय की है। अब जब जितनी है एक एक समय की पर्याय, जो कि पुद्गल गुण के अंदर पर्याय हो रही है, वो एक समय की, वो हमारी अर्थ पर्याय है। जो ये हम बना रहे हैं, जो मोल्ड है, जो ऐसा बन रहा है, पर के कारण बन रहा है, ये क्या है? व्यंजन पर्याय। और इसका आकार कौन दे रहा है? अब आप में अगर ईश्वरवाद अगर उड़ाना है, मुझे ये समझाना पड़ेगा। अगर अगर नहीं तो होता है कि इसको ऐसा किसने बनाया, कोई तो होगा बनाने वाला, कि गुलाब को ऐसा बना रहा है, और गेंदे को ऐसा बना रहा है, या कमल का फूल ऐसा बन रहा है, उसकी शेप बन रही है, ये सब है। तो किसने लिया डिसीजन? ये प्रदेशत्व गुण ने लिया। ये जब हमने 6 गुण, जैसे अब आपके वो मेमोरी में रहा नहीं, जो सामान्य गुण 6 थे, उसमें एक प्रदेशत्व गुण भी था।
जिस समय हमने अस्तित्व गुण करा था, वस्तुत्व करा था, द्रव्यत्व करा था, प्रेमत्व करा था, वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसलिए था कि कोई सिस्टम कोई करने वाला नहीं है, ये गुण उसमें ऑलरेडी हैं। और हर प्रोडक्ट में, हर चेतन या अचेतन हो, जो भी पदार्थ है उनमें ये सामान्य गुण सब में है, सब में है। तो मार जी वो वो तो हमने मान ही लिया, वो तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ कोई करने वाला तो है ही नहीं, जो भी हो रहा है। हाँ, वो तभी क्या समझ में आया ना कि तभी समझ में आया कि प्रदेशत्व गुण है। अब प्रदेशत्व गुण के अंदर जो शेप है कि एक व्यंजन पर्याय है जो कुछ समय की होती है और एक प्रति समय आंतरिक परिवर्तन से हो रही है, और हमें तो पता नहीं चल रही उसकी, वो अर्थ पर्याय है। और ये व्यंजन पर्याय है। मेरा शरीर बना है, ये व्यंजन पर्याय है। ये जितनी चीजें बनी है, वस्तुएं हैं, ये मोल्ड से बनी है, ये कंप्यूटर बना है, ये आपका मोबाइल है, ये सारा क्या है कि ये आपने बनाया है, उसके मोल्ड के अनुसार बनाया है, और कुछ देर चलेगा ये स्वाभाविक नहीं है, ये आपने बनाया है इसको। ये इसकी व्यंजन पर्याय, इसकी व्यंजन पर्याय है। और वो जो है वो अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय कैसे है कि प्रदेशक गुण के अतिरिक्त बाकी जो कुछ हो रहा है वो एक समय की पर्याय है, वो, हाँ, वो अर्थ पर्याय है। अब सारे गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे शरीर के साथ हो रहा है, ये हमारी अर्थ पर्याय है। जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका क्या हो रहा है, अर्थ पर्याय। जो परिवर्तन, जो शेप मेरा शरीर बना है, ये मेरी व्यंजन पर्याय है। इस व्यंजन पर्याय में मैं कह रहा हूं प्रति समय मेरे अंदर, प्रति समय मेरे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना। पुद्गल का बदलाव हो रहा है ना। मैं प्रति समय ओल्ड हो रहा हूँ, यंग से ओल्ड हो रहा हूँ, मेरा आयुष के साथ में काल के अनुसार हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, वो कंट्रोल क्या, वो अर्थ पर्याय हो रही है। वो अर्थ पर्याय के अनुसार, वो एक एक समय के अनुसार वो जो है, मतलब जो मरण हो रहा है वो एक एक समय से हो रहा है। जन्म से ही मरण चालू हो गया, जन्म से ही मरण चालू हो गया। तो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को करने से हमें ये अच्छे समझ में आता है कि सब कुछ स्वयं अपने आप से ही हो रहा है। हाँ, अपने आप से हो रहा है। किसी अन्य का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, नहीं, अर्थ पर्याय में तो सब ये पर्याय को समझने से ही आए, पर्याय को समझने से आए, ये पर्याय को समझने ये से इसका प्रयोग। प्रयोजन है। और समय सार में उन्होंने इसको पॉइंट लिया गया, उन्होंने ये टेबल बना के नहीं बताया ना उन्होंने, जो मैंने पहले बताया ना वो वहां तक रखा है। मैं अब उसको ये कर रहा हूँ कि आपको ये आपकी ग्रिप में आ जाए। भाई मैंने जब कल कहा था कि पुस्तकों में ऐसा नहीं दिया हुआ है। पुस्तकों में ऐसा नहीं दिया हुआ। हाँ, हाँ, उसको ये है कि हम तो ये है कि इसको ये समझ रहे हैं कि आपको बड़ा क्लियर हो जाए कि जब मैं व्यंजन पर्याय कहता हूँ ये क्या है और अर्थ पर्याय क्या है। और ये वही है जो हमने कुछ 6-8 महीने 9-10 महीने पहले, जब हमने ये सारे सामान्य गुण, द्रव्य गुण पर्याय के अंदर सामान्य गुण जाने थे, उस समय के अंदर ये प्रदेशत्व गुण आया। उसमें एज ए थ्योरी आया था प्रदेशत्व गुण, उसमें हमने अर्थ और व्यंजन भी करा था ऐसा। तो उस टाइम वो टेबल ऐसी नहीं बनाई थी, हालांकि टेबल उसमें भी बनाई थी, लेकिन उसमें अर्थ और व्यंजन करके और सारा बता दिया। अब थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए कि अब हमारी स्थिति आगे बढ़ गई है, अब हम इसको पकड़े। अब चीजें तो देखिए ऐसा कि धर्म में आगे बढ़ना है तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल तो होगी, और ये एक बार में नहीं, वो उतना आसान नहीं है। 25 बोल सीखा है तो उसका आगे दूसरा तीसरा, पर ये 2-3 बार करेंगे तो इसमें भी तो सार सार ग्रहण हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है महाराज। इसलिए हाँ, अगर शुरू से ही इसको ऐसा लेके चलेंगे ना, ये तो है तो टिपिकल, तो शुरू से भाव ऐसा अगर बन गया तो ये पकड़ में नहीं आएगा, ये पकड़ में नहीं आएगा। नितिन जी, हाँ जी, जी गुरुदेव। अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना, कोई मैसेज है मेरा। ठीक है जी। तो स्वभावर्थ पर्याय जो है, जैसे स्वभावर्थ पर्याय क्या है, केवल ज्ञान, उद्गल परमाणु, कर्म रूपी जो उपाधि रहित है, मतलब यह आकार कैसा है कर्म की, ये क्या कि केवल ज्ञान कैसे होगा कि जब कर्म सारे खत्म हो जाएंगे। और पुद्गल परमाणु जो है ये आकार आ गया, इसमें आकार को छोड़कर बाकी की हो रही है बात। अगर आकार की बात करेंगे तो व्यंजन की बात होगी, लेकिन स्वभाव है तो ये अर्थ पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय क्या है, राग द्वेष आदि, पुद्गल स्कंद पर उसके ऊपर पुद्गल स्कंद है, पर आकार नहीं है, आकार की बात नहीं कर रहे, ये पुद्गल उसकी स्कंद की और बाकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये उसकी अर्थ पर्याय है। और स्वभाव अर्थ पर्याय में पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय, यानी प्रदेश गुण को छोड़कर, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य अनंत गुणों की पर्याय होती हैं, जैसे केवल ज्ञान पर्याय, पुद्गल परमाणु की पर्याय, आकार को छोड़कर,
बाकी और पर्याय भी तो हैं, आकार को छोड़ दो, बाकी पर्याय जो है उसको ले लिया स्वभाव अर्थ पर्याय। और विभाव में क्या लिया, परनिमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है, जैसे जीव की राग द्वेष आदि, अब वो क्रोधित हो गया, ये बन गया, ये उसकी विभाव अर्थ पर्याय है, विभाव में चला गया, आकार को छोड़कर अन्य पर्याय, इसमें आकार नहीं। तो मानी एक महाराज बात, जी, ये पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय का कोई एग्जाम्पल बताइए ना। पुद्गल की पुद्गल में, स्वभाव, पुद्गल परमाणु में हाँ, ये परमाणु जो है, पुद्गल परमाणु के अंदर स्वभाव क्या है कि उसका स्वभाव स्वभाव जो अर्थ है, पर्याय है। हाँ हाँ, उसकी जो स्वभाव है वो कर्म रूप है। क्योंकि पुद्गल में चेतना तो है नहीं। अब पुद्गल में चेतना नहीं है, इसमें चेतना की बात, ये सामान्य गुण है ना। देखिए, जो तो हम माने चेतना की, उसमें व्यंजन पर्याय में तो समझ में आ गया, हाँ, उसको अर्थ पर्याय में भी आपने इंक्लूड किया है। ये जो है ना पुद्गल परमाणु कर्म रूपी, वो कौन से कर्म रूपी उपाधि रहित, कर्म रूपी के एक इसमें कर्म रूपी को निकाल दिया, कर्म रूपी उपाधि से रहित है ये जो है पुद्गल परमाणु, प्योर 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 है, कर्म रूपी उपाधि वाला इसको नहीं लिया। वर्गना में नहीं हाँ, बना। हाँ, वर्ग। तो चलिए फिर अब पुद्गल करेंगे प्योर समझ फॉर्म में में तो सिर्फ आत्मा ही हुई ना माने। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, कर्म रूपी हम परमाणु की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर छयों द्रव्यों में से केवल जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य स्वभाव या विभाव पर्याय से युक्त होते हैं। ये स्वभाव विभाव का प्रश्न कहाँ आता है, ये किसे आता है, 6 द्रव्यों में, केवल जीव और पुद्गल में आता है। ये जो पॉइंट है ना, ये उसमें लिया हुआ है नियम सार में, और ये महाराज ऊपर जी, का ये कुछ, एक क्वेश्चन विधि का भी है, हाँ आप जी पूछ बोलिए। लीजिएगा। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा हाँ। ठीक है, 6 द्रव्यों में से केवल जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य ही स्वभाव या विभाव पर्याय से युक्त होते हैं। क्योंकि बाकी तो सब स्वभाव में ही रहते, धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय, आकाशास्तिक आय, काल, चारों के चारों में स्वभाव ही रहता है, वो उनका परिणामिक भाव है, वो विभाव में जाते नहीं। विभाव में तो ये जीव जो है ना, ये भाव में जाता है, ये विभाव में जाता है, जीव जाता है तो फिर विभाव में जाता है तो पुद्गल आ जाता है, क्योंकि जीव विभाव में गया तो वो अट्रैक्ट होके आ जाता है, मेरे कर्म बंद हो जाते हैं। तो ये सारा खेल जो होता है, ये जो क्रिया हो रही है, वो सारे 4 द्रव्य वो अक्रिय हैं, वो जो है जहां पड़े हुए हैं वैसे के वैसे, पूरा वो टच कर, उसमें कोई क्रिया नहीं है। ये दोनों जो है ना, ये उधर उधर घूमते हैं लोक में और एक दूसरे को पकड़ते हैं। सारी सारी जो आंख मिचोली हो रही है, ये दो की हो रही है ना, ये दो की आंख मिचोली हो रही है पूरे लोक में। बाकी धर्मास्तिक आय तो एक है, पूरे लोक में एक है, जैसे कि एक फ्रेम के अंदर फिटेड पिक्चर, एग्जैक्टली फिटेड पिक्चर है, जिसको आप स्लाइटली मूव नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रेम, वो उसमें वो पूरा का पूरा है, पार्टली भी नहीं है। उसकी पिक्चर जो है, जो पिक्चर है उसका साइज और फ्रेम के अंदर फिटिंग का साइज, वो दोनों मैच होते हैं। उसके लिए उसको हल्का सा भी आप मूव नहीं कर सकते। अगर कोई एक छोटा बड़ा हो, देन यू कैन स्लाइड इन दैट। अब उसको स्लाइड नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एग्जैक्टली फिटेड है। तो धर्मास्तिकाय भी ऐसी है, आकाशास्तिकाय भी और अकाल भी। आकाशास्तिकाय अगर लोक की बात करते हैं, अगर आकाश अलोक में भी इससे बाहर होता है तो अनंत हो जाता है, पर जब हम लोक की बात कर रहे हैं तो वो भी उतना ही है, वो भी उतना ही, उतना आकाश। काल भी जैसा उस समय का है, जो आपने हाँ बताया, हाँ, उस एक समय में तो वो भी उतना ही है ना। वो जो आप बता रहे हो वो प्रभाव रूप है, विस्तार से नहीं है, प्रभाव रूप है। समझो कि कैरम बोर्ड होता है ना, बोर्ड को तो हिला नहीं सकते, हाँ। तो कैरम जहां मर्जी बैठिए, जितना मर्जी करते रहेंगे। हाँ, उसका जो है ना वो बोर्ड को प्रभाव थोड़ा हिला सकेंगे। और आप बोल वाली- कैरम बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड को तो हिला नहीं सकते, हाँ, ठीक से। और जो गिटियां हैं, वो कैरम जो है, हाँ, वो जहां मर्जी ले जाओ। वो तो जीव और पुद्गल हो गए ना। अब बात, कोई लाल है, कोई काली है। आप ये समझो कि पूरे लोक में क्रिया कैसे होगी, क्रिया होगी कि वो मूव कर सके। जो अब जैसे जीवास्तिकाय कहते हैं, पर जीवास्तिकाय एक नहीं है ना, जीव 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 करके अनंत है, वो अपनी गति अपने कर्मों के अनुसार इधर उधर हो रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं। उसके साथ क्योंकि शरीर है तो पुद्गल भी साथ है, पुद्गल भी क्रिया कर रहे हैं। अब ये दोनों, ये हमने जाना था कि जो वो 4 जो हैं, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, जो निष्क्रिय है, वो भावते काम कर रहे हैं, भाव है, ये भाव और क्रिया दोनों से कर रहे हैं, दोनों से कर रहे हैं। फिर एक्सप्लेन करा था कि भाव कैसे होता है इसमें, ये जो होता है अगुरु लघुत्व के कारण भाव है।
जो अगुरु लघुत्व शक्ति है, जो हमारा गुण है, ये सामान्य है। तो ये तो उन चारों में भी है जो गति नहीं करते। तो भाव तो उनमें भी है। वो भाव किसके द्वारा पैदा होंगे? उनमें अगुरु लघुत्व शक्ति से, जिसमें 6 बार उसकी वृद्धि होगी, 6 बार हानि होगी, एक ही समय में रहेगा वैसे का वैसा। यानी अगुरु और अलघु, ना वो बड़ा ना वो घटा। पर उसमें हुआ क्या? एक समय के अंदर ये जो वाइब्रेशन हुई, ये ऊपर नीचे का हुआ, कोई घटा कोई बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यह है, जितना वो बढ़ा उतना घटा। जितना, अगर वो अनंत गुना बढ़ा तो अनंत गुना घटा, असंख्यात गुना बढ़ा, असंख्यात गुना घटा, संख्यात गुना बढ़ा, संख्यात गुना घटा। ये तो हो गया लार्ज स्केल। अब क्या हुआ स्मॉल स्केल में? कैसे हुआ? ये तो 3 हो गए, और 3 वो हो गए बढ़ने के, 3 घटने के। जो स्मॉल के अंदर हुआ उसमें हुआ अनंतवां भाग बढ़ा, अनंतवां भाग फ्रैक्शन, यानी अनंतवां भाग बढ़ा, अनंतवां भाग घटा, असंख्यातवां भाग बढ़ा, असंख्यातवां भाग घटा, संख्यातवां भाग बढ़ा, संख्यातवां भाग घटा। सारे जितने बड़े उतने घट भी रहे हैं। और ये 6 वो 6 वो 6 हानि, 6 गुना गुणित होकर बढ़ रहे हैं, 6 गुना भाग होकर बढ़ रहे हैं, उसकी फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं और वैसे ही घट रहे हैं। इसका मतलब छोटी स्केल पे भी बड़ी स्केल पे जो सारा परिवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रही है? उछल कूद हो रही है, उछल कूद हो रही है। नेट रिजल्ट क्या है? ना वो बढ़ता है ना घटता है। तो द्रव्य तो वही का वही रहा। अब इन्होंने जो उछाल करा, ये मेरे अंदर भाव पैदा कर, उसकी भावधारा जिससे कार्य हो रहा है, उसके भाव से, उसकी क्रिया उसके भाव है, और ये भी भाव है। ये भाव, अब कहोगे कि वो तो पुद्गल है, वो तो अजीब है, उसके भाव कैसे हैं? वो भाव अंदर, हाँ, उसका जो वर्क हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, अगर भाव नहीं है तो परिणमन कैसे होगा? तो सारे द्रव्य नित्य परिणमन है, परिणामी नित्य है, तो परिणमन कैसे होगा? अचेतन के अंदर जो है, जो जड़ है, उसमें परिणमन कैसे होगा? उसमें भी अगुरु लघुत्व होने के कारण षट गुण वृद्धि हानि हो रही है, और जीव में भी षट गुण वृद्धि हानि हो रही है, सिद्ध में भी हो रही है। केवल ज्ञान भी मेरा प्रति समय उसमें भी षट गुण वृद्धि हानि हो रही है। ये पूरा जो स्विंग है, आ रहा है, ये मेरे अंदर परिणमन कर रहा है, और ये नित्य है। ये भगवान ने ये बताया कि जो बाकी धर्मों से ये दर्शन को लग करा कि ये जो है, ये परिणामी नित्य है, या नित्य परिणामी है। नित्य भी है, परिणमन भी हो रहा है, जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। जो पुद्गल का पड़ा है उसमें भी परिणमन हो रहा है। जो बुक हमने खरीदी थी वो रख दी, कोई यूज नहीं किया, और 10 साल बाद देखा उसके पेज पीले पड़ गए, कागज उसका कमजोर हो गया, पढ़ने से वो कागज फट जाता है। भाई मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये फट कैसे गया? उसमें परिणमन हो रहा था। जब वो पड़ी थी, प्रति समय उसमें हो रहा था डिकेज, वो परिणमन तो चल रहा था ना। सफेद से रंग उसका पीला हुआ, और फिर उसके बाद में उसकी कागज की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। ऐसे फर्नीचर ले लो, लकड़ी का ले लो, कोई सामान ले लो, कोई 10, 20, 50, 100 वर्ष बाद वो सारा क्रम्बल हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी स्थिति नहीं रही। परिणमन तो हो रहा है। मकान घर जो बनाए गए हैं वो 100 साल से ज्यादा नहीं चलते। जो उसमें परिणमन समझा था, हाँ, लेकिन अब ये षटगुण हानि वृद्धि, हाँ, इस प्रकार से परिणमन होता है, इस तरह से समझना है अपने को, तो इससे समझना। अब आपको इसकी इसमें क्या जरूरत है? ये आपको समझने से पता चलेगा कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, भावों में परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें परिवर्तन। ये व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था, बड़ा काइंड था, बड़ा ये दयालु था, अब ये कठोर हो गया। ये कठोर था, उसमें चेंज आ गया, दयालु हो गया। वो परिवर्तन कैसे हो रहे हैं अंदर? तो जड़ में भी हो रहा है, चेतन में भी हो रहा है। और ये परिवर्तन कैसे हो रहे? कभी सोचा कि मेरे भाव क्यों उठे? अभी तक मुझे कभी भाव नहीं उठा, उसको देख के भाव आ गया। किसी गरीब आदमी को देख, किसी बैगर को देख के भाव आ जाता है। महाराज घर में आ गए, बड़े उत्कृष्ट भाव हो गए। हम नॉर्मल थे, एकदम आदमी ना उसको जोश आ जाता है कि महाराज आए। उसका देखो, उसका चेहरा बदल गया, उसके अंदर उसकी गति बदल गई। ये क्या उसकी फीलिंग है। और जो आज के बच्चे हैं, जब महाराज घर में जाते हैं, उनको फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने नहीं करा। वो अपने सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। माता आवाज भी देगी ना कि महाराज आ रहे हैं, मंगल पाठ सुन ले, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे।
को उसके प्रति रुचि नहीं। और एक बार जिस चीज की रुचि बन गई तो आप भागे भागे जाओगे, आपकी रुचि पूरी होगी। ये सारी भावधारा क्या है? ये सारा जब हम कह रहे हैं कि सारा खेल ही भावों का है, तो जो भाव अभी नहीं आया था कभी कब आ जाएगा? कब भाव ऐसा बढ़ जाएगा? कब आपके भावों के अंदर परिवर्तन हो जाएगा? ये परिवर्तन कहाँ से होता है? ये परिवर्तन उसके अंदर कैसे हुआ? एक प्रवचन सुना और खूनी व्यक्ति जो है ना, उसका भाव हो गया कि मैं दीक्षा ले। ये परिवर्तन कहाँ से आ गया? किसी ने कहा थोड़ी उसको कि दीक्षा ले। ये परिवर्तन उसका अपना है, उस समय की स्थिति का, उस भाव के अंदर उसको परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन ही सारा जीवन है। ये परिवर्तन जो है ऐसा मैं दो एक बात प्रकार। पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। कि जो भी परिवर्तन होता है और हाँ उत्पाद और व्यय होता है, तो हाँ, इन सब करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती महाराज? एनर्जी है ना ये आपके गुण पास। है, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये हाँ गुण है इसलिए परिवर्तन होता रहता ठीक है। है। लेकिन कोई भी चीज करने के लिए, क्रिया करने के लिए कुछ तो एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है। और इतनी शक्ति आपके पास, अनंत शक्ति का स्टोर रखा हुआ है आपने, ये इतनी तो शक्ति है। आत्मा की बात ठीक है, बट हाँ बाकी त्रिवे। हाँ, वो जो जो बम बनता है, एटॉमिक बम बनता है, वो पुद्गलों से बना हुआ है, उसमें कहां से शक्ति आ गई? वो जो ऊर्जा है, जो बम है, उसमें तो चेतन नहीं था। कितना बड़ा विस्फोट करता है वो। देखिए, जो ऊर्जा हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मेरे में परिणमन हो रहा है, उसी तरह ही जो उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो मूव कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ है, वो उसका, अब बताइए, उसमें है तो वो जड़, और उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। हाँ, अब घूमते उसको हैं। उसको शक्ति कौन दे रहा है? वो स्टैंड स्टिल तो नहीं कर रहे ना, उसका भी नहीं। एक्चुअल एक्शन तो वहां भी हो रहा है। हाँ मतलब ये, इसको मैं चाहता हूँ कि धर्म को हम बड़ी गहराई से और साइंटिफिक समझे। हाँ, वही तो, इसलिए हाँ हम पूछ रहे हैं। हाँ, उसको समझे, उस ढंग से समझे कि ये सारा जो परिणमन हो रहा है, जब हम कह रहे हैं कि हर चीज, भगवान ने कहा कि नित्य भी है और परिणमन भी हो रहा है, तो परिणमन उनमें भी हो रहा है, जड़ में भी हो रहा है, परिणमन हो रहा है। समझ गया। हाँ, परिणमन, परिणमन होता है ना। मरकरी को आप गोल्ड बना सकते हो, परिणमन कर दिया ना आपने। उसमें क्या है कि कुछ कुछ उस उनकी वैलेंसी चेंज करनी पड़ती है हमारी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक चेंज ऐड करनी करने पड़ती है से हमारी। उसके कारण उसमें से अल्फा रेज निकली और गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस बहुत महंगा, गोल्ड बहुत महंगा पड़ता है, नहीं तो सभी गोल्ड बना ले, सभी गोल्ड बना ले। मरकरी से गोल्ड बन सकता है। क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन डाला, इसका मतलब परिणमन क्या है, ऑटोमेटिकली भी हो रहा है उसमें, और आप चाहो तो उसमें परिणमन भी कर सकते हो। खारे पानी से पीने का पानी बन सकता है। हाँ, सब कुछ है, परिणमन होता है। अभी खोज चल रही है कि समुद्र के पानी को पीने के लायक नहीं नहीं, बन गई है, लेकिन बहुत महंगा है प्रोसेस, बहुत महंगा है कि ये जो पानी, समुद्र का पानी है, ये पीने के लिए, लेकिन एक समय आएगा, अल्टीमेटली इस पे जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी जो है ना, आप कहते हैं कि अब एक और भी बड़ी लड़ाई होगी, वो पानी पे होगी। पानी पे और उस पे ऑक्सीजन पे। हाँ, ऑक्सीजन पर पानी, ये चीजें मिलेंगी नहीं आपको। बिल्कुल। ऐसा दो प्रकार से परिणमन होता है, उनमें विभाव परिणमन नहीं होता जो है। तो जो है कि दो प्रकार से परिणमन हो रहा है। जीव का संसार अवस्था में, अर्थात जब तक कर्म और शरीर का संबंध है, तब तक विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है। सिद्ध अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है और अनंत काल तक चलती रहती है, अर्थात होती रहती है। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव, ये जो आपने स्वभाव व्यंजन पर्याय के कॉलम में एक लास्ट लाइन लिखी है ना कि वचन गोचर व छद्मस हाँ की दृष्टि का भी विषय होता है, हाँ, तो ये ये आपको, लाइन तो ये आप विभाव इसको, व्यंजन पर्याय में होनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं नहीं, स्वभाव में, स्वभाव में तो आप इसको बताइए, उसको बताया है कि व्यंजन पर्याय जो है ना, ये दोनों के लिए व्यंजन पर्याय जो है वो बता भी सकते हो, और छद्मस की दृष्टि में आता है। जो अर्थ पर्याय है वो उसमें नहीं आता, उसको तो पता ही नहीं चलता एक समय की पर्याय है अर्थ पर्याय। ये जो लाइन है ये व्यंजन के हिसाब से, कि पहले तो स्वभाव क्लियर कर दिया, स्वभाव क्या है,
फिर व्यंजन पर्याय जो है ये आप बता सकते हो, ये आप देख सकते हो, आपकी दृष्टि का विषय है, ये दृष्टि का और विषय है। गुरुदेव ये जो सिद्ध का आकार और परमाणु का आकार है, ये तो छद्मस्त कहाँ से देख सकते हैं? छद्मस नहीं देख सकता, आकार बताया तो है ना। सिद्ध का तो सिद्ध सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध किसने बताया आपको कि सिद्ध गति भी है? आप गए थे नहीं, वहां? ये लिखा है ना ऊपर गुरुदेव, स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध और परमाणु का आकार, ये हाँ, इसमें होता है। इसको स्वभाव में लिया है, इसमें कोई मिलावट हाँ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ये स्वभाव में है, जब उसमें है। हमारे कर्म क्यों बने हैं? हम विभाव में हैं। हाँ अब जी। अगर हम शुद्ध हो गए तो हम अपने स्वभाव में आ गए। ये सारा जो साधना है ये विभाव से निकलकर स्वभाव में आने की है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जितना कर्म का जो जितना ढेर हमारे साथ लगा हुआ है, मतलब ये मान के चलें कि आपके पास शरीर है तो आप में कमी है। आत्मा को शरीर जो है अगर परफेक्ट होती तो शरीर मिलना ही नहीं चाहिए था। और साधना आपकी यह है कि इस शरीर को आपने हटाना है। आपको शरीर का ये जो जितने कर्म उद्गल ये सारा आकार मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि आपके कर्म है। अब धीरे धीरे आप कर्म खत्म करते 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 आप आ रहे हैं। अब जो आपकी स्थिति होगी है अच्छी स्थिति इसलिए होगी कि आपने कर्मों पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, इसलिए आप मनुष्य हो, इसीलिए आप जैन धर्म में हो। आपको वो स्थिति धर्म सारा कुछ जो है ऑटोमेटिकली आपको संस्कार वगैरह नेचुरली आपको स्वाभाविक रूप से मिल गए कि ये गलत है ये सही है। आपने पढ़े नहीं कहीं, घर में रहते रहते जो पहले जैन लोग पढ़ते नहीं थे, अनपढ़ रहते थे, तब भी उनके संस्कार तो होते थे। ये संस्कार कहाँ से मिलते थे? अपने परिवार से, समाज से। परिवार मिलते थे और उससे व्यक्ति जागृत होता था। आज जो बच्चे समाज और उसमें नहीं जाना चाहते, धर्म को नहीं जानना चाहते, उनको ये नहीं पता जो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपके अंदर शक्ति चाहिए, सहने की शक्ति जो आती है, वो आपको धर्म से और समाज से मिलती है कि कषायों को कैसे कंट्रोल करने। खेल सारा होगा मोहिनी कर्म का। अब मोहिनी कर्म इन्वॉल्व होता है। मान लिया कपल है, पति पत्नी है। अब वो पहले मोहिनी कर्म दूसरा होता है शुरू शुरू में। बाद में मोहिनी कर्म के अंदर उसको वो चीजें गलत लगने लग जाती है। अब क्योंकि विद्वेष भी उसका आने लग जाता है, इसकी कमियां नजर आने लग जाती है। क्योंकि जीव जिसको बार बार उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, धीरे धीरे कमियां भी नजर आती हैं। अब उसको इसको स्वाभाविक लेना कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो आपको तो उसकी इम्परफेक्शन के साथ उसको जितनी परफेक्शन है उसको एक्सेप्ट करना है। उसकी कमियों के साथ इन टोटलिटी को भी, कोई भी पूर्ण नहीं। जब आप भी पूर्ण नहीं हो तो वो भी पूर्ण नहीं है, तो आपने तो एडजस्टमेंट करनी है। और ये जीवन जीने का यही ढंग है, यही ढंग है। अब जहां आप दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हैं, भड़क पड़ते हैं। उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, घर की लाइफ है, पत्नी के साथ रिलेशन है, वो देखें बड़े खराब है। वो वहां जिस पोजीशन पे है, जिस स्ट्रेंथ पे है, जो ऑफिस में उनको सम्मान मिलता है, जो वो डिक्टेट करते हैं, वो घर में जो है जब उनके ऊपर उनको करने वाला, डिक्टेट करने वाला कोई होता है तो झमेला हो जाता है। कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है ना, कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। हाँ? और जो आपको घर में कंट्रोल कर रहा है ये उसका मोह है। अब जैसे माता पिता बच्चे को समझाते हैं तो उन माता पिता का मोह होता है कि इसका हम भविष्य बनाएं, और बच्चा जो है उसके मोह में वो आनंद सुख खेलूं, वो भी उसका मोहनी कर्म के कारण है। वो अपने मोहनी कर्म की उस फैक्टर्स के कारण वो खेलना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, वो आनंद से घूमना चाहता है। माता पिता उसको जीवन का, उसका भविष्य देखते, उसको करना चाहते। यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है। और माता पिता अगर दो चार लगा दें उसको, जैसे पहले माता पिता लगा देते थे, तो जिंदगी भर याद रखता है। आजकल तो कमी भी है। एक व्यक्ति कांटेक्ट में आया था मुझे, तो वो कह रहा था कि बच्चे आजकल के ध्यान नहीं रखते। हमारे बच्चे जो हैं ध्यान नहीं है, बेटे हमने इतना इनको पढ़ाया लिखाया, अब हमारी केयर ही नहीं करते। तो डिस्कशन फिर वहां पहुंचा कि उसके मन में ये भाव कैसे आया, बचपन में आप उसको कैसे कंट्रोल करते थे? क्या जब पढ़ता नहीं था तो आप मारते थे उसे? कहते हाँ, हम तो दो लगा देते थे। मैंने कहा भाई उसी का नतीजा। वो जो कहता था, आजकल क्या पेरेंट्स जो है समझदार पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। और जिन माता पिता ने बच्चों को नहीं लाया, उनको बड़े प्रैक्टिकल वे में
7 साल के अंदर आते आते ऐसे संस्कार दे दिए कि वो उसमें ओबीडियंस आ गई। वो कुछ माता पिता की बात नहीं भी पसंद करते तब भी उसकी अपोजिशन नहीं करते ओपनली, ये मान के उनकी बात, और उसको एक्सेप्ट करके वो चलते रहती। इतने में वो मैच्योर हो जाती। अब वो समझने लग जाते हैं माता पिता क्यों कह रहे थे ऐसा, ये तो हमारे भले के लिए कह रहे थे। तो उनकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से बड़ी अच्छी बनती है। आगे जाकर जब बड़े और हो जाते हैं तो वो फ्रेंडली हो जाते हैं माता पिता से, वो सब समझते हैं, वो माता पिता को सुधारने लग जाते हैं। आपकी तो हम बचपन देखते, आपकी याद आता है, आप सब्जी ज्यादा खाया करो, रोटी कम खाया करो, वीट मत लिया करो, वो समझाते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे माता पिता उनको चेंज करने की कोशिश करते थे कि फल खाओ, ये खाओ, ऐसा खाओ, और वो आगे आगे दौड़ती थे बच्चे, और माँ बाप पीछे दौड़ते थे कि खाए। अब वो बच्चे उसको कह रहे हैं आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपका ऐसा होगा। नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ, उनकी केयर हो रही है। तो फिर ये बात कहाँ से आई? इसका मतलब है कि ये बैलेंस हमने नहीं बनाया। उसमें हमने, हमारे में स्ट्रेंथ थी, हमने 2-4 लगा दिया, उनको जबरदस्ती भी कह दी ऐसे ही होगा, घर में रहना तो ऐसे ही होगा। जब हम ये बात कहते थे ना बच्चे को कि अगर घर में रहना तो ऐसे मेरे ढंग से ही चलेगा, ये अब क्या होता है, उल्टा पड़ रहा है। अब वो ताकतवर हो गया और आप ढीले हो गए। वो कहता है ऐसे ही होगा जैसे मैं चाहूं। और ये सारा खेल क्या, हम ही ने उनकी डेवलपमेंट किया। ये सारा, ये जो परिणमन होता है ना, ये भी बच्चे का भी परिणमन ऐसे ही हो रहा है। किस संस्कारों से हो रहा है, किस ख्याल से हो रहा है, किस वातावरण में हो रहा है, और उसको पेरेंट्स देखते नहीं है। भूल तो कहीं देखेंगे तो उनको अपनी नजर आएगी। व्यवहार ने जो है, इसमें अब ये शब्द आया, व्यवहार ने जो है अभूतार्थ और असत्यार्थ और हे है, 3 चीजें हैं। व्यवहार ने किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना ये व्यवहार में, निश्चय में ऐसा नहीं। निश्चय हम समझते हैं कि उसमें जाने। तो अब तो व्यवहार ने क्या है, इसको हम कहते हैं अभूतार्थ। अभूतार्थ ये दिया है नाम, दिया भूतार्थ। असत्यार्थ ये हमें समझ में आता है, ये सत्य नहीं है लेकिन हम करते हैं। और हे है, व्यवहार धीरे धीरे व्यवहार से करते करते हमने निश्चय में जाना है। आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है। व्यवहार ने से हम कहते हैं कि आत्मा पुद्गल कर्म भी कौन करता है? मैं नहीं कर्म बांधे, मैं करता हूं और मैं ही भोगता हूं, ये कहता है व्यवहार कहता है। और व्यवहार में आपको लगता है कि कर्म तो मैं ही करता हूं, और कह भी देते हैं कि कर्म आपने खुद बांधे हैं। तथा अशुद्ध निश्चय ने से कर्म जनित राग आदि भावों का करता है। ये अब ये अशुद्ध निश्चय क्यों कहा, यहां व्यवहार क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां पर एक्चुअली कि राग आदि तो मुझे पता करता तो मैं ही हूं, ये जड़ तो कर नहीं सकता राग आदि, करा मैंने है। तो मैंने करा है तो ये अशुद्ध निश्चय नहीं है। अशुद्ध इसलिए है कि शुद्ध निश्चय नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उस समय विभाव में था जब मैंने करा राग, और जब मैं विभाव में हूं तो मत समझिए मैं हूं वही, पर इस समय मेरी स्थिति विभाव की थी। तो वो जो मेरे से राग आदि हुआ वो एक्चुअल में शुद्ध आत्मा के हिसाब से उसने नहीं किया, वो पहले शुद्धता में गया फिर किया। तो इसलिए उसको कहा अशुद्ध निश्चय ने। और शुद्ध निश्चय से है कि तू राग कर ही नहीं सकता, तू राग कर ही नहीं सकता, तू तो ज्ञाता दृष्टा है। तो ये तो वैसे ही है ना। उसने कहा तूने ऐसा कैसे कह दिया? कहा मैंने कह दिया होगा, उस टाइम मैं नशे में था, बेहोशी में था, मैंने कह दिया, पर अब मैं सचेत हूं, मैं ऐसा नहीं करता। तो जब निश्चय में आता है ना, जब शुद्ध है तो वो नहीं करता, वो राग आदि नहीं करता। जिस समय वो अशुद्धता में जाता है, अशुद्धता में क्यों जाता है? कि उसके पूर्व का कर्म उदय में आ गया, वो कर्म ऐसा बांधा था कि वो उसे क्रोध करा रहा है, निमित्त ऐसा आके मिल गया। अब वो कर्म के उदय से ये विभाव में चला गया, अब विभाव में चला गया तो इसने फिर क्रोध कर लिया, राग आदि कर लिया, और ये करा तो उसने नवीन कर्म बांध लिया। इसलिए हम आज तक छूट नहीं पाए। अब सिर्फ है कि उस समय जब मेरा पूर्वकृत कर्म जब उदय में आ रहा है, मैं उसके अनुसार कर्म उदय निष्पन्न कोई कार्य नहीं करूंगा। जो मुझे कर्म कराना चाहता है, कर्म कैसे कराना चाहता है कि वैसा निमित्त लाके मेरे सामने खड़ा करता है, वो निमित्त आकर मुझको वैसा करता है। मुझे लगता है कि ये निमित्त है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये तो कोई दूसरा ही तो मुझे तंग कर रहा है। तो तब मैं विभाव में जाकर उसका बदला, उससे बदलने की कोशिश करता हूँ। उस समय मैं अपने स्वभाव में रहूं, ये भी सोचूं ये इसने गलती नहीं किया है,
ये मेरे साथ खेल हो रहा है। मेरे पूर्व का कर्म जागृत होता है, ये मुझे फिर फंसाने के लिए जो निमित्त है, मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है। ये निर्दोष है, ये मेरी पुरानी गलती है, मैंने अब नई गलती नहीं करनी, वो गलती यहीं खत्म करनी है। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम कर्मों से, नवीन कर्मों से छूटेंगे नहीं। आपने 3 स्टेप दिए इस पे। हाँ जी, एक तो शुद्ध और अशुद्ध निश्चय है ये दिया, हाँ जी, हाँ जी, और एक व्यवहार का दिया। हाँ जी, तीनों स्टेप अगर हम समझ लें हाँ। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। क्लियर हो जाएगी। ये भी इसके डायग्राम से हम सीखेंगे। ये मानी अभी जी साध्वी जी कौन से 3 स्टेप्स बता रही है? एक तो निश्चय, एक व्यवहार, और तीसरा नहीं शुद्ध व्यवहार निश्चय में, अशुद्ध निश्चय में और दोनों, व्यवहार में। ये सब दोनों सारे आएंगे। देखिए बेसिक क्या है कि नए के अंदर, नए का मतलब क्या होता है कि किसी अच्छा, नए। चीज को बताने के लिए, क्योंकि हम अनंत धर्म है, उसमें किसी चीज को गुण बताने के लिए, उसमें किसी को हम गौण करेंगे, किसी को हम प्रायोरिटी देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, बताएंगे। गौण का मतलब ये नहीं कि उसको हम खत्म ही कर देंगे, नहीं, उसको थोड़ा बैक बर्नर पे रखेंगे। और अब इसी टाइम इसको हो गया, क्योंकि कई गुण है तो एट ए टाइम में एक ही गुण बता सकता हूँ। अब क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, पूरी क्लास के अंदर मैं नाम लेके जाऊंगा तो किसी को एक को पहले शुरू करूंगा ना, चाहे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बोलूं, चाहे उनकी जो है उनके लेवल के अनुसार बोलूं कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, तो लेकिन वो सीक्वेंस में ही आएगा ना, सीक्वेंस में आएगा। इसलिए जितने गुण हैं इसको मैं सीक्वेंस में बता सकता हूँ। ये क्या होता है, ये स्यादवाद शैली। इसमें क्या है कि किसी चीज की बहुत वैरायटी हो, उसको बताने के लिए आप अपनी प्रायोरिटी से बताओगे ना। अब अगर स्पोर्ट्स का टीचर आएगा तो वो प्रायोरिटी से जो नाम लेगा वो पढ़ाई के हिसाब से नहीं लेगा, वो नाम लेगा जो गेम में सबसे टॉप है स्कूल का, उसका नाम उसको उसके साथ है, उसका नंबर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 4 5 उनको सिलेक्ट करके ये लड़के बाहर आ जाए। अब उस समय जो बहुत पढ़ने वाला है, जो क्लास में वैसे नंबर ज्यादा लाता है, उसका नहीं। अब उसका क्लास टीचर आता है, वो उसको करेगा। जिस सब्जेक्ट का टीचर आता है, जो इस सब्जेक्ट में टॉप होता है, उसकी प्रेफरेंस उसके साथ है। तो हमारे अंदर ये देखो ना, कितने गुण, कितनी वैरायटी, कितनी चीज है, उसमें प्राथमिकता किसकी है, उसकी वेटेज मिलेगी, उसकी वेटेज मिलेगी। तो ये सारा बताने का सिस्टम क्या, न्याय का, इसको न्याय। न्याय का मतलब है कि आपने एक कोई चीज बीच में रख दी और 36 लोगों को 10-10 डिग्री के डिफरेंस पे उसके ऑल अराउंड पर बिठा दिया। चीज एक है, उन सबको 10-10 डिग्री के डिफरेंस से 36 लोगों को आपने बिठा दिया और कहा कि इस वस्तु का, इस पीस का, डेकोरेशन पीस का, इसका आप पिक्चर बनाइए जैसे आपको दिख रही है, आपकी दृष्टि में आ रही है। अब 36 की पिक्चर डिफरेंट होगी। जहां वो बैठे हैं उस अपने एंगल से वो जैसी नजर आ रही है वैसी बनाएंगे ना, ऐसी बनाएंगे। अब उनकी 36 की ड्राइंग बन गई, सबकी लग, और टीचर ने मार्क कर लिया कि कौन कहाँ बैठा है, किसकी स्टेज कैसे है। और अब उसने जब ड्राइंग चेक कर रहा है तो वो टिक करे जा रहा है। तो एक व्यक्ति और बैठा था, बोला इसको भी सही कर दिया, इसको भी सही कर दिया, इसको भी सही, सारे सही कर दिए। तो ये क्या मतलब है, ये सारे कैसे होंगे? बोले ये जहां जहां बैठे थे उसके अनुसार उन्होंने बनाई है। कौन कहाँ दृष्टि पे बैठा है, अपने अपनी जगह सब सही है, इसलिए कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। उसकी दृष्टि कहीं और होती है और मेरी दृष्टि कहीं हो रहा है, मुझको वो गलत नजर आ रहा है। तो व्यवहार में तो गलत है, जैसा निश्चय में देखा जाए तो वो सारे सही है, सारे सही है। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो तो ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गई क्या? न्याय को समझना जरूरी है। ये हमारी दृष्टि, मैं किस एंगल पे देख रहा हूँ, यथार्थ समझने के हाँ, लिए न्याय समझना। कि मैं कैसे देख रहा हूँ और उसको, वो मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है। एक व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति के आप किस एंगल से देख रहे हो। तो परिस्थिति और सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेनिफिट और डाउट है। हाँ, अब इसी को ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले लो। ये अपनी बड़ी समझ गया। आप अपने लिए शादी के लिए या अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए, समझ गया। अब आपका एंगल क्या है? आप ये सोच रहे हैं कि हमारी बहू जो है ना वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, लड़के के साथ, लड़के की हाइट इतनी है वो इतनी होनी चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है वो ऐसा होना चाहिए, ये इतना पढ़ा है, इतनी वो पढ़ी होनी चाहिए। ये आपका अपना व्यू है। अब उसके हिसाब से आप देख रहे हो,
आपको वो पसंद आ रही है, फिर भी आप कहते हो बेटे को कि तू इससे बात कर ले। अब क्या बात, वो बात क्या करेगा जब आप नहीं? वो बात करने का मतलब है कि अब वो अपने व्यूज के अकॉर्डिंग उसके व्यूज मिलते हैं कि नहीं है, जो इन फैक्टर से कुछ नहीं होता। अगर आपने सिर्फ शक्ल सूरत देखकर और फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखकर उसका कॉम्बिनेशन कर दिया तो कहीं भूल भी हो सकती है। और अगर आपने उस लड़के ने अपना जो जीवन की वो अपने आप को जजमेंट, उसकी अपनी जजमेंट भी सही हो अपने लिए, और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग उस लड़की से वो प्रश्न पूछकर उसकी जजमेंट जान ले, और फिर सूरत की बजाय सीरत के ऊपर इंपॉर्टेंस देकर वो अगर रिश्ता करता है तो उसको प्रॉब्लम कम है। क्योंकि वो जो इंटरनल बात है ना, वो जो बाहर के एट्रीब्यूट्स हैं वो बड़ी जल्दी आउट हो जाती है। जो इंटरनल जो है ना, वो इंटरनल जाके काम करता है। आपकी जो अंदर से उसका कनेक्शन है इंटरनल होता है, और ये कई बार हम बहुत इसको मिस कर देते, क्योंकि वो पूछने वाले को ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। वो भी उनकी शक्ल सूरत देखकर इतना मतलब ऐसा, हाँ, वो इतना फैसिनेटेड हो जाता है। पहले कहाँ देखते थे? हाँ, हमने देखी नहीं थी। आपको तो संस्कार ऐसे थे कि जो आ गया ठीक है। फैसिनेटेड हो जाता है, और उस समय क्या है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आती। अब एक उम्र ऐसी होती है कि हर लड़की अच्छी लगती है, तो उसको क्या वो कॉम्बिनेशन हो जाती है और उनकी आदतें मिलती नहीं, और बाद में सारा ड्रामा होता है और सारी जिंदगी काटना मुश्किल है। या फिर होता है कि दोनों की एडजस्टमेंट हो, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये व्यवहार अलग है और निश्चय में क्या है। व्यवहार से आप खूबसूरती देख रहे हो, और निश्चय में आपको ये होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। मान लिया आप धार्मिक हो, तो आप उससे पूछोगे आप समाई करते हो या पूजा करते हो, या आपको पता है 25 बोल आते हैं। अब आप बहुत धार्मिक हो, आप बहुत शास्त्र पढ़ने वाले हो, और पत्नी आपकी को 25 बोल का एक भी पता नहीं, कि गतियां 4 होती हैं ये भी नहीं पता। अब जब भी कोई बात करोगे आपका उसके साथ वो वार्तालाप हो नहीं पाएगा अच्छे ढंग से। तो कई बार कहते हैं कि परिवार में फिर लड़की का भी देते हैं, आप समाइक सीख लो, एंगेजमेंट भी हो जाती है, आप ये चीजें सीख लो। अगर मान लिया वो खाने का शौकीन हो, तो उसने घर पे माँ बाप के घर खाना नहीं बनाया, तो उसे कहते हैं कि आप कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करके ये सीख लो, बताते हैं ना। ये सारी क्या होता है कि ये मैचिंग करने के लिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैचिंग करने। चलिए, महाराज जी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जितने भी कर्म हैं बंद होते हैं वो तो व्यवहार से होते हैं, निश्चय से नहीं होते। इसका हाँ, व्यवहार हमारा बहुत आसान है, हम सारा कुछ अब व्यवहार में चल रहे हैं। व्यवहार जो है, ये जो पहले शास्त्र जितना है, मान लिया श्वेतांबर मान्यता के अंदर आगम बड़े लिखे गए, मैं अब यहीं से बताता हूँ, उसमें सारा व्यवहार के ऊपर है। और निश्चय बताया गया, ये नहीं कि निश्चय को अवॉइड किया, पर सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो व्यवहार से करते हुए अंत तक बता दिया कि भाई मोक्ष में जाना है, ये ऐसा ऐसे जाए। लेकिन जितने ये दिगंबर, ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार है, ये मुश्किल क्यों नजर आ रहे हैं? ये बहुत जल्दी सीधा ही निश्चय पे लाकर, निश्चय में लाकर, निश्चय बताकर फिर थोड़ा बहुत व्यवहार से उसको एक्सप्लेन करते हैं, वरना वो सारा जो है सीधा निश्चय, क्योंकि उन्होंने सार देना है, इसलिए वो ग्रंथ बहुत नहीं बती। उन्होंने अगर आत्मा को पकड़ा तो आत्मा का सार दे दिया। अब नियमों की बात कर रहे हैं कि संयम लेना है तो कैसे लेना है, कैसे करना है, उसके कारण वो सारा जो है वो नियम सार में कर दिया। प्रवचन सार के अंदर जो उन्होंने ज्ञान प्रधान, आपको ज्ञान देना था जितनी चीजों का, कि उसका ज्ञान दिया कि द्रव्य कैसे होता है, पुद्गल का क्या है, पर्याय क्या है, सारी चीज कैसे पुद्गल का और उसका मेल होता है, वो सारे भेद सारे कुछ उन्होंने बताया। ये क्या प्रवचन सार में था। तो वो प्रवचन सार, तभी हम कहते हैं ना कि प्रवचन सार को ज्ञान प्रधान दृष्टि से लिखा गया। लिखने वाला वही है, लिखने वाला वही है, कुंदाचार्य जी हैं, लेकिन उनकी दृष्टि उस टाइम ज्ञान प्रधान थी, तो उन्हें प्रवचन सार लिखा। और बाद में उनकी क्या हुआ, दृष्टि प्रधान होगी कि हमें तो इनकी दृष्टि बदलनी, क्योंकि अगर बहुत ज्ञान प्रधान से आप ज्ञान ले भी जाओगे, अगर दृष्टि नहीं ठीक हुई तो कुछ फायदा नहीं। तो दृष्टि उन्होंने आत्मा पे लेके जाने की बात है कि तू अपनी आत्मा की तरफ देख, तो उन्होंने ये समय सार, इसलिए समय सार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। परम आगम कह दिया, ये परम आगम मतलब यह है कि वो सीधी आत्मा की बात कर रहे हैं और आत्मा का सार बता रहे हैं।
तो जितने उन्होंने ये सार लिखे हैं, लब्धि सार, पता है सारे सार तो सार दिए हैं, और सार दिए हैं तो फिर वो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे, थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन उसको हमने क्योंकि व्यवहार वाला बहुत कर लिया है, तभी हमने ये शुरू करा, ये पहले नहीं शुरू करा, इसलिए कि हम कितना इसको पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ के हमको व्यवहार भी रेफर करना पड़ेगा, और ये हमको मार्ग, ये हमें ले जाएगा। अब आप महाराज देखिए जी, एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? आप पूछ लीजिए। अब हम प्रश्न मैंने ही जो करते हैं बस। समझा है महाराज जी, छोटा सा हाँ। एक प्रश्न है कि शायद हमारे महावीर स्वामी जी शायद मूर्ति पूजन के अगेंस्ट है, मूर्ति पूजन के। नहीं, ऐसा कहीं, ऐसा नहीं वर्णन कहीं पर है मैंने कि वो कहीं एक जगह पढ़ा था, सुना था कि वो मूर्ति पूजन के पक्ष में नहीं थे और फिर भी मूर्ति पूजन किया जाता है। इस पे थोड़ा क्लैरिफाई हाँ, कर। ये बात इसलिए कि वो बात सारी गुणों की करते थे, कि अगर अच्छा पूजन करना है तो गुणों का करना है, और अच्छा, ये समझ। सारे जो धर्म है, ये आपके मूर्ति पूजक का या दिगंबर मान्यता में भी वो सारा जो है ना, अब देखिए आपके ये जो समय सार, नियम सार, ये सारे जो हैं, ये स्वाध्याय, ये कितने लोग करते हैं, और लेकिन मंदिर जाने वाले बहुत लोग हैं। मंदिर जाने वाले सिर्फ मंदिर महाराज में जी, जाता पूजा है। सामग्री वगैरह से करने से क्या अर्थ है? भाव वो पूजा भी तो होती है। वो जो निश्चय में बताया गया, उसको भी व्यवहार से ही कर रहे हैं। चावल चढ़ाने हैं, ये करने हैं, वो उन्होंने अपना व्यवहार बना लिया। जबकि ये समझ। सेग्रीगेशन जो हुई थी, ये डिवीजन जहां हुई है, ये इसलिए था कि भाई सही चीज जो ज्ञान है निश्चय में ज्यादा होना चाहिए, व्यवहार में क्यों बताना। हाँ। पर हुआ क्या कि जो निश्चय में गए, उन्होंने अपना व्यवहार दूसरा बना लिया। अब हम अब क्या है, ये दिवाली आ रही है, उनका मतलब निर्वाण दिवस आ रहा है, मंदिर मंदिर सजाएगा, चढ़ेगा। लाइटें लग रही हैं, बताइए क्या है, ये क्या है। अब हमने कहाँ धर्म को मान लिया, हम फिर वो दूसरे व्यवहार में आ गए। तो ये मिथ्या में नहीं अब आएगा महाराज जी? ये क्या है, और इधर इधर सारे ही हैं। अब श्वेतांबर मान्यता में वहां भी आगम है, और उसमें यानी कि हमारे यहाँ ये अलमारियां भरी पड़ी हैं, ये 10 12 15 अलमारियां जो है ना, पूरी ठसाठस भरी हुई हैं। आज तक कोई नहीं खोलने आया इनको, और ना ही इवन साधु साध्वी भी, कोई रेयरली होता है कोई कोई किताब। ये जहां जहां हमने अशोक विहार के स्थानक में भी देखा है, कोई बुक्स वगैरह कुछ हिलती नहीं, और धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं, और हमें महीने के अंदर 5 7 किताबें बाहर से आ जाती हैं भाई, पार्सल आती है, किताबें आ रही हैं। हाँ, वो आ रही हैं किताबें, मतलब हम प्रिंटिंग करे जा रहे हैं, जबकि ये पता है कि पेपर जो कहाँ पेड़ से बनता है, इतना सारा रम शरम होता है, भाई पोस्ट भेज रहे हैं, करे जा रहे हैं। समय कहाँ है पढ़ने का। इसलिए व्यवहार में अब हम ये क्या, प्रवचन के अंदर समाई लेके बैठ जाते, और प्रवचन में कुछ समझ नहीं आया, या एक आध कहानी सुन ली या भजन सुन लिया, और कहते हैं हमारी समाई को। और कोई और महान आदमी है, वो कहता है मैं सुबह और शाम समाई करता हूँ, माला करता हूँ ना, तो उन्होंने ये क्रियाएं पकड़ ली, ये भी व्यवहार में चले गए। आप ये देखिए ना कि ये सुबह की क्लास के अंदर ये बिल्कुल उससे ये क्यों परिवर्तन, ये शैली क्यों परिवर्तित की गई। अपने को क्या पड़ा था, कुछ नहीं, लेकिन ये था कि भाई परिवर्तन वैसे नहीं हो रहा। आप जब तक उस गहराई से पकड़ोगे नहीं इस चीज को, उसको, कि मुझे इस जीवन मिला क्यों है, मुझे करना क्या है, मुझे अब कि कब किस उम्र में छूटना है, कब मैंने जीवन परिवर्तन करना है, इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। ठीक है, दुनियादारी में आपके तो हम ग्रस्त हैं, मैं कह रहा हूं जो ग्रस्त में ठीक है, आप 50 साल तक 60 साल तक गृहस्थी निभा लो, पर उसके बाद अपना भी तो कल्याण सोचो ना। अब यहाँ 80 साल वाला व्यक्ति भी आता है, हम तो संसारी हैं, तो रहो संसार में फिर। अब ऐसे महाराज जी, भी ये लोग जो आते हैं। ये निश्चय व्यवहार की जो थ्योरी डेवलप हुई है, तो ये समझाने की ख्याल से हुई है या इसमें कोई मान्यता है? मान्यता नहीं, मान्यता व्यवहार और निश्चय का पूरा, इसमें अभी अभी चलेंगे हम ना, सारा तो आपको पता चल जाएगा। अल्टीमेट तो नया थी। हाँ हाँ, नए से अल्टीमेटली ये नए भी हटकर, ये ज्ञान भी हटकर, सारा कुछ करके आपको जो मेन पुरुषार्थ क्या है कि आपने अक्रिय होना है। ये नहीं। अक्रिय होने के लिए मुझे ये सारी चीज प्राप्त करके फिर ये छोड़नी है।
जैसे आपने इंद्रियां 5 कमाई, जन्म जन्म से जन्म मेहनत करी, अब हम कहते हैं इसको भी बंद कर लो, इस इंद्री को भी बंद करो, आंखें बंद करो, मन को भी ठप करो और अपने अंदर चले जाओ। भाई ऐसा है, ये तो फिर ठप करना था तो इस सिस्टम में जो एक इंद्री में पड़ा हुआ था, कोई इंद्री नहीं थी ना देखने की ना तुमने कुछ करने की, तो वहीं से कुछ हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको वहां तक डेवलप करना है, उसका ज्ञान, उसको लाकर वहां तक, उसको ज्ञान दर्शन उसको हमने बढ़ाना है यहाँ तक आकर। अब आगे उसको वहां स्टॉप करना है। अब मान लिया कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ता ही रहे, करता ही रहे, इसको शास्त्र पढ़ा, ये लिखित कराई, क्लासेस चलती रहे, कहाँ होगा उसका? उसको भी एक दिन इसको बंद करना है और अपने में जाना है, सब कुछ बंद। अब मुझे अपना कार्य करना है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भगवान ने लगाई वो पूरी हुई। इसके करते करते दोनों का स्वाध्याय हो गया, सुनने वालों का भी अपना भी हो गया, और इसको बंद करके अब मुझे अपना अक्रिय होने की साधना करनी है। तब तो कुछ वो लाभ ले लेगा, वरना वो पांडित्य जो लेके ना वो उसमें फंसा रहे। हमारे में सिर्फ यह है कि हम चीजें करके छोड़ते नहीं है, हमारी छोड़ने की आदत नहीं है। ये विदेशों में मैंने देखा कि वो पैसा कमाया, फैक्ट्री लगाई, ये कराई, और फैक्ट्री की इनकम होगी, ठीक चलने लगी, और उन्होंने फैक्ट्री छोड़ दी। उनके साथ में ये कहा, अब वो 50-55 साल के हो गए, वो गोल्फ खेल रहे हैं। मुझे उन्होंने तो कोई ऐसा दर्शन भी नहीं समझा, पढ़ा। कोई दर्शन नहीं समझा, बट वो जिंदगी को फ्राइडे शाम को इतनी मेहनत करते मैंने उनको देखा है। जी। फ्राइडे हाफ डे के बाद सैटरडे एंड संडे कोई काम नहीं करते, 2.5 दिन। वो कहते हैं हर हफ्ते के 2.5 दिन हमारे अपने रिफ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो, और फिर सोमवार को आते हैं, फिर लग जाते हैं। बिल्कुल। उनको खेलना भी है, सैर भी करनी है, घूमना भी है, आनंद से घूमना है। कोई बात, कोई बिजनेस की कोई डिस्कशन नहीं करते। मिलते भी हैं, अगर फ्रेंड्स भी मिलेंगे तो वो बात नहीं करेंगे काम की, कभी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि सुबह उठते ही व्यक्ति टेलीफोन पे लग जाता है, मोबाइल पे। महाराज जी, मतलब हमने- विदेश के लोगों का दृष्टिकोण है, उनमें त्याग नहीं है। नहीं, उनमें नैतिकता ये है लाइफ सिर्फ। की उनका दृष्टिकोण है, एंजॉय करने का, जीने का। नहीं नहीं, पर लेकिन काम उसमें करने का भी त्याग बहुत या है। राग द्वेष वाली बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, काम करने में साइंटिफिक टाइप से देखो आप, बुक से आपके बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? वो वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। हमारे साथ क्या है, हम पढ़ते हुए भी खेलना चाहते हैं और खेलते हुए भी पढ़ना चाहते हैं, हम फंसे रहते हैं। हाँ, सिस्टम ऐसे हो गए। मतलब जब खेल रहे हो तो उनको सिखाया जाता है, यू गिव योर 100% टू एनी एक्टिविटी। धर्म कर रहे हो 100%, साधु बने हो तो 100% बनो, नहीं बने तो ग्रस्त में रहो तो 100% ग्रस्त में हो। हम बीच में लटकते हैं किस तरफ, ना इधर के ना उधर के। जब भी मैं इधर के रहता ना उधर के, उधर अरे मैं मतलब एक चीज अचीव करो ना, अच्छी चीज तो कहीं से भी ले कहीं लेंगे। भी अचीव करो। हाँ जी, किसी का कोई प्रत्याख्यान है? महाराज साहब, आप बोल रहे हैं कि भी वो लोग एक ही साइड में रहते हैं, जब खेल रहे हैं नहीं, तो खेल रहे हैं वो इन मेजोरिटी कह रहा हूँ, देखिए वहां भी वैसा है, मेजॉरिटी। ऐसी बात नहीं लेकिन है। हाँ, ये फिर मतलब भी इन मेजोरिटी में है कि दे हाँ अंडरस्टैंड, उन्होंने एक वो लेवल। हाँ वो हमारे पहले की बातें हैं, अब नहीं है इस तरह का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आध्यात्मिक लाइफ और सांसारिक लाइफ की हाँ, वो थ्योरीज फर्क है। अलग है। हमारे बताइए यहाँ वरना महाराज जी, हमारे एक यहाँ आश्रय का अपेक्षा। डिबेटेबल इशू है ये। अध्यात्म नहीं, हमारे यहाँ नैतिकता बिल्कुल नहीं है। जो बहुत नैतिकता धार्मिक है ना, बिल्कुल नहीं। समाई करने वाला, मंदिर जाने वाला, ज्ञान देने वाला, उस प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे ना, अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए दूसरे गाड़ी के साथ कितना सटा के खड़ी करेगा, उसको ये ध्यान वो ही नहीं, दूसरे को वो क्या तकलीफ हो नैतिकता रही है में उसको पता बहुत ही नहीं। नैतिकता ये नहीं, वो लोग ये नैतिकता का ध्यान रखते हैं। महाराज जी, जहां तक सवाल है ना कि बताइए वरना महाराज जी, यहाँ पर एक आश्रय नैतिकता का है। अपेक्षा दे दीजिए। मार साहब एक आशने का दे देना। हाँ जी, धारणा प्रमाण बोस रे बोस। चलो गुरुदेव की बात आज्ञा, गुरुदेव की हाँ आज्ञा से चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो। चतारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणम, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।
हम जो है ना मथे हमारी